देखो मैं इन मेमोरीज़ को खोना नहीं चाहता, इसलिए रिकॉर्ड करे जा रहा हूँ बार 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 बार। देख लो रास्ते में छोटी सी केव टाइप की क्या बनी हुई है ये। अच्छा ज़रा सही है। थोड़ा रिस्की भी है, सड़कें गीली हैं क्योंकि बारिश हुई होगी यहाँ अच्छी। नॉर्मली शिमला जाने के लिए, स्पीति जाने के लिए लोग क्या रूट फॉलो करते हैं? अगर आप दिल्ली से जा रहे हो या मेरठ से भी जा रहे हो तो ज़्यादातर जाते हैं लोग करनाल से कुरुक्षेत्र अम्बाला होते हुए फिर चंडीगढ़ जाते हैं, फिर चंडीगढ़ से शिमला जाते हैं। मैं भी वैसे ही जाता था, पिछले 2-3 बार से मैं वैसे ही गया हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा अलग रूट से जा रहा हूँ जिसमें टाइम उतना ही है, बल्कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला टाइम थोड़ा सा कम है, डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा सा मेरा मतलब है कि लगभग 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर ज़्यादा है ये वाला रूट जिससे मैं अभी जा रहा हूँ, बट टाइम उससे कम दिखाता है, अपने कन्वेंशनल करनाल वाले रूट से कम दिखाता है टाइम। तो ये रूट होने वाला है मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर बाईपास होते हुए यमुनानगर बाईपास क्रॉस करते हुए मैं पहुंचूंगा सरसावा, सरसावा से फिर ज्वाइन कर जाऊंगा पिंजौर। तो इस रूट पे करनाल अम्बाला ये सब स्किप हो जाता है, पर मुझे भी देखना है ये वाला रूट कैसे बेटर है, इसमें टाइम बच रहा है तो क्यों बच रहा है, क्या ये बहुत बढ़िया 4 लेन हाईवे बना हुआ है या क्या सीन है, एक बार अब चल के देखना पड़ेगा। सहारनपुर तक तो मैं गया हूँ, सहारनपुर बाईपास तक, वहाँ तक बढ़िया बना हुआ है प्रॉपर, उसके बाद क्या कंडीशन है, क्या सिंगल लेन कहीं आएगा या नहीं आएगा, वो आगे चल के बताऊँगा। क्या ये मेरठ वाले लोगों के लिए बेटर रूट हो सकता है, देखते हैं, वेट करो देखते हैं। हवा को तो पता नहीं क्या हो गया, इतनी तेज़ चल रही है। बाय द वे कल तक मौसम बहुत ख़राब था, शाम होते होते पूरे काले बादल और बारिश भी हुई काफ़ी, और मतलब मैं तो डर गया था क्योंकि ऑनेस्टली आप इतने टाइम से तैयार कर रहे हो खुद को, और मौसम तो ऑब्वियसली किसी के हाथ में नहीं है, पर जब आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो और देख रहे हो यार मौसम बढ़िया है, सब होके जाएगा, और एकदम से मौसम बदल गया। और कल बारिश हुई है, कल्पा में भी बारिश हुई है कल, और स्नोफॉल अलर्ट दिखा रहा था 9 से 13 तारीख तक। बाकी अब तो जाके पता चलेगा कुछ होता है या नहीं होता है, बट अब मौसम खुल गया है और राइड के लिए तो अच्छा वेदर है, ठंडा मौसम है, बढ़िया हवा चल रही है। अब यहाँ से मशोबरा दिखा रहा है 6.5 घंटे, 333 किलोमीटर्स, शाम को 4 बजे, 6-6:30 तक भी पहुँच जाऊँगा तो बढ़िया है, क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कल हम निकलेंगे कल्पा के लिए, और थोड़ा सा लेट, लगभग 10-11 बजे सुबह। क्यों? उसका कारण ये है कि मैं अकेला ये राइड नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ कपिल भाई हैं जो कि गोवा से हैं, और हम लोग डिस्कॉर्ड में मिले थे एक कम्युनिटी के थ्रू, तो मुझे पता चला वो भी सेम डे इसी सेम ड्यूरेशन में अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं स्पीति। तो हमने बात करी, बात जम गई, तो लगा चलो ठीक है साथ में करते हैं।
अकेले करने से तो फार फार बेटर है। तो हम साथ में कर रहे हैं फ़िलहाल। वो भी मुझे मशोबरा मिलेंगे आज, तो वहाँ चलेंगे, मिलेंगे, स्टे करेंगे। आज थोड़ा सा जानेंगे खुद को भी, अपने राइडिंग स्टाइल्स को भी, कुछ जितना पॉसिबल हो सके। वैसे तो राइडिंग होगी नहीं आज उनके साथ, बट फिर भी बात करके ही काफ़ी कुछ पता लग जाता है। तो अभी तक तो ऑल गुड, सो फार सो गुड। और निकलते हैं आगे टुवर्ड्स मुजफ्फरनगर, उसके बाद सहारनपुर बाईपास, फिर पहुंचेंगे सरसावा होते हुए पिंजौर, कालका, शिमला, मशोबरा आज की डेस्टिनेशन। भाई एक बात बताओ, यहाँ से ऊपर वाले पे कैसे ज्वाइन होना है? ऊपर वाले पे कैसे जाना है? यहाँ से मुझे जाना है, उधर जाना है। इधर से निकाल लूँ, इधर से चढ़ जाऊँ ऊपर? यमुनानगर यहीं से। यहाँ एक ब्रिज है, बस थोड़ी देर के लिए रुका था मैं इस ब्रिज पे। सनग्लासेस लग गए हैं, इसका मतलब गर्मी बढ़ गई है। चलो जी चलें। यार क्या हाईवे यार, मज़ा आ गया, मज़ा, इतना बढ़िया हाईवे। यमुनानगर भी ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है और अभी भी हाईवे अपने टॉप पर बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया। अभी तक मुझे ये रास्ता बेटर लग रहा है, काफ़ी बढ़िया। और ज़्यादातर सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम है इस पे। वो देखो पिंक पिंक स्काई कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आज कुछ बहुत मैंने फुटेजेस नहीं ली। आज बेसिकली पहला डे था कि मैं एक बार पहुंच जाऊं मशोबरा। उसके बाद अब आगे के आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स देखने को मिलेंगी। थोड़ा रिस्की भी है, सड़कें गीली हैं,
क्योंकि बारिश हुई हो गई यहाँ अच्छी, तो सारी सड़क गीली है और थोड़ा स्लिपरी सा माहौल है ना, तो मैं ध्यान से देख के चला रहा हूँ, बहुत हल्की चला रहा हूँ। बाकी यहाँ से नारकंडा रह गया करीबन 20-25 किलोमीटर। नारकंडा जाके एक स्टॉप लेना है मुझे, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, बैग वैग्स ना सेट करने हैं, सेट करके फिर निकलेंगे आगे। मौसम बहुत बढ़िया है, ठंडा। ये सारी एप्पल फार्मिंग है, इतनी सुंदर लग रही है ना। तो मैं लास्ट जनवरी में आया था तब नहीं थी इतनी, क्योंकि वो फार्मिंग का मौसम नहीं है, बट अब सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर जगह एप्पल फार्मिंग दिख रहे ऊपर नेट्स, सारी एप्पल फार्मिंग है। तो नारकंडा पहुंच गए हैं, टाइम लगा हमें 1 घंटा 45 मिनट्स। तो 1 घंटा 45 मिनट्स में हम पहुंच गए नारकंडा, जिसमें 15 मिनट का ब्रेक भी लिया था। लगभग 1.5 घंटे में नारकंडा। यही है जो जनवरी में आया था, पूरा ब्लैक आइस में था। यहाँ इस रोड पे बाइक चलानी मुश्किल थी। मशोबरा से अब जाके रोड कंडीशन आई है बहुत बढ़िया, नहीं तो सारा टूटा हुआ है। ठियोग में कुफरी नारकंडा तक सारा टूटा हुआ है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। स्नोफॉल की वजह से हो गया होगा, पानी वानी की वजह से सड़क ख़राब हो गई सारी। बट अब यहाँ से नीचे डिक्लाइन कर रहे हैं हम रामपुर के लिए। सांस भी फूल गई। भाई मैं इतनी देर से सोच रहा था कि शायद मैं आज अच्छे नहीं चला रहा। भाई वो रोड ही अच्छी नहीं थी, नारकंडा तक रोड ही बिल्कुल बकवास थी। अब रोड इतनी बढ़िया आ रही है, हम तेज़ी से रामपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी साफ़ रोड है, चौड़ी रोड है, बढ़िया है। स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। ट्रैफिक क्योंकि नारकंडा तक ही था, ख़त्म हो चुका है। अभी टाइम हो गया 4:20 और यहाँ से लगभग 3 घंटा 50 मिनट दिखा रहा है कल्पा के लिए। 150 किलोमीटर और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कब तक पहुँचते हैं। यहाँ से ज्यूरी है 62। मुझे लगता है शायद हम ज्यूरी भी स्टे कर सकते हैं। ज्यूरी 62 यानी लगभग 2-2.5 घंटे और। अगर अभी 4:30 मानो 5:30 6:30 7 बजे के आसपास ज्यूरी भी ठीक रहेगा। उसके आगे कल्पा रह जाएगा करीबन 80 किलोमीटर, वो नेक्स्ट डे कर लेंगे चाहे। नीचे बह रही है सतलुज रिवर, देखते हैं कितना क्लोज जाएंगे। अभी भी यहाँ से कल्पा दिखा रहा है 3.5 घंटे। देखते हैं अब कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी कुछ खाने के लिए रुके थे हम रामपुर से थोड़ा सा ही पहले, लगभग 20-25 मिनट पहले, और फिर बारिश हो गई लंबा। फिलहाल टाइम हो गया 5:40 5:40। अब या तो रामपुर में ही स्टे करें और कल काजा के लिए कोशिश करें सुबह जल्दी निकल के। क्योंकि बारिश का नहीं पता कुछ भी। आज तो एटलीस्ट ऐसा ही रहेगा मौसम रात भर। कल से दिखा रहा है धूप है, पर फिलहाल आज तो ऐसे ही रहेगा। बाकी देखते हैं क्या डिसाइड होता है, बताते हैं आपको भी। ये वो पैच अगर आपको जनवरी में याद हो तो ये भी दिखाया था मैंने, पर क्योंकि उस टाइम धूप थी, बारिश नहीं थी, तो ये धूल धूल हो रहा था पूरे में। और क्योंकि बारिश हो गई है तो फिर ये धूल नहीं है अब। बट हाँ, ये पैच अभी भी ख़राब है। लैंडस्लाइड होती रहती है ना यहाँ,
क्योंकि पत्थर बहुत दूर से हैं ऊपर।